तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में ही हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 9:10:11 देन फाइंड द एंगल्स, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 9:10:11 हो तो उनका मान ज्ञात करें, है ना। यानी अगर किसी त्रिभुज के कोण 9, 10 और 11 के अनुपात में हो तो उनका मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। आपके पास चूँकि एंगल का रेशियो दिया हुआ है, हम आपको बताए थे कि आप क्या कीजिएगा, जो रेशियो गिवन होगा, है ना, जो रेशियो गिवन होगा उस अनुपात के अनुसार आप एंगल को मान लीजिएगा, कोण को उसी के अनुसार आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप मान लीजिए कि पहले ट्रायंगल का नाम ABC है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में आप एंगल A यानी फर्स्ट एंगल को आप मान लीजिए कि 9x है, ठीक है। आप सेकंड एंगल ले लीजिए, मान लीजिए B है, तो आप B लीजिएगा तो 10x हो जाएगा। फिर एंगल C को आप कंसीडर करेंगे 11x, ठीक है। उसके बाद जैसा आप जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं आप, बोलिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ABC ही लें, आप PQR ले सकते थे, RST ले सकते थे, XYZ ले सकते थे, है ना, ठीक है। चलिए आप एंगल A को कितना माने हैं, 9x माने हैं। 9x क्यों माने हैं, क्योंकि अनुपात 9 दिया हुआ था तो 9x मान लिए। फिर 10 दिया हुआ था तो 10x माने। फिर 11 दिया हुआ था तो 11x माने, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 9x। फिर हो गया B का वैल्यू 10x, C का वैल्यू हो गया 11x और ये बराबर हो गया 180 डिग्री के, ठीक है। अब बोलिए 11 और 9 कितना हो गया, 20 और 11, 9, 20 और 10, 30x के बराबर हो गया कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, 3 से आप 6 बार में काटिएगा तो डायरेक्टली x का मान आ गया कितना, 6, ठीक है। आप डायरेक्टली 30 से 180 को 6 बार में काट सकते थे, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 6 आया। ये x का मान आया है, ना कि एंगल का, ठीक है। तो ये जो x का मान आया है आप बारी बारी से एंगल में पुट कर देंगे, ठीक है। एंगल A में कितना है, 9x है, तो 9x का मतलब 9 इंटू x, तो 9 इंटू x का मान क्या लाए हैं आप, 6 लाए हैं। तो 9 छक्का कितना हो गया, 54 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोलिए 10x है, तो 10 गुना x का मान क्या है आपके पास, 6 लाए हैं आप, तो 10 छक्का 60 हो गया, ठीक है। और एंगल ये C हो गया 11x यानी 11 इंटू x का मान क्या है आपके पास, 6 है, तो 11 छक्का 66 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो तीनों को जोड़ लीजिए, 180 आना चाहिए। 6, 4, 10 के 0 हाथ में रहा, 1, 5 और 1, 6, 6, 12, 6, 18, तो 180 डिग्री आ गया। आप रेशियो भी निकालेंगे तो आपका यही आएगा, है ना, 9, 10 और 11 आएगा, है ना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है, if the two acute angles of a right angled triangle are in the ratio 11:4 then find these angles, ठीक है। मतलब क्या कि अगर, है ना, यदि किसी समकोण त्रिभुज का दोनों न्यून कोण, है ना, इफ़ द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है ना। तो आप क्या कीजिए, पहले आप फिगर बना लीजिए, सॉरी, हाँ, देखिए क्वेश्चन पहले समझ ही लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राइट ट्रायंगल का दोनों एक्यूट एंगल जो है वो 11 और 4 के रेशियो में है, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है, उनका मान निकालना है, ठीक है। तो आप क्या किए, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाए। तो राइट ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, चलिए PQR रख लेते हैं। तो PQR आपके पास एक त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो दोनों न्यून कोण है ना, टू एक्यूट एंगल का मतलब हुआ दोनों न्यून कोण। तो दोनों न्यून कोण में तो यही दोनों आएगा ना, ये समकोण है,
90 डिग्री का। तो ये दोनों आपका दोनों न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो ये दोनों जो आपका एक्यूट एंगल है वो उसका रेशियो दिया हुआ है 11 और 4 का, है ना। यानी एंगल P को आप कंसीडर कर सकते हैं 11x। जो भी रेशियो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आप एंगल को मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले को 11x माने, दूसरे को आप मान लीजिए कितना, 4x मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास तो ये आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा ना, चूँकि आपके पास एंगल P भी है, Q भी है, R भी है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इन ट्रायंगल PQR में, है ना, आप जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो P का मान आप रख दीजिए, कितना x है बोलिए, 11x है, प्लस Q कितना है, 90 डिग्री है आपका, ठीक है, प्लस R कितना है, वो है आपका 4x है, 4x है, तो ये 180 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 11 और 4 कितना हो गया, 15x, 15x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 180 डिग्री माइनस का 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया इधर, और इधर है 15x। आप 15 से डायरेक्टली 6 बार में काट दीजिए, 15 6 का 90 होता है, ठीक है। x का मान आ गया, आप x का मान P और Q में, P और R में रख दीजिए। एंगल P को आप कितना माने थे, 11x माने थे, तो 11 इंटू एक्स का मान क्या है, 6 है, 11 6 का कितना हो गया, 66 डिग्री। और एंगल R का वैल्यू कितना होगा बोलिए, 4x है, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 6 है ना, तो 4 6 का 24 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करिएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 90 आना चाहिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 और 2 9, 90 डिग्री आ गया। क्यों आना चाहिए 90, क्योंकि देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो ऑलरेडी समकोण है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी का जो दोनों न्यून कोण होता है उसका भी जोड़ 90 डिग्री ही होता है। आप चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आप लिख सकते थे एंगल P प्लस का एंगल R जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि एक कोण तो ऑलरेडी 90 है ना। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ये एंगल P और एंगल R निकालना होता तो ये Q को आप राइट साइड में भेज देते हैं, तो 180 में से Q का मान यानी कि 90 डिग्री आप घटा देते हैं तो 90 डिग्री ही आता ना, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद ही रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज के, ठीक है, दोनों न्यून कोणों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x प्लस 5 डिग्री एंड 2x प्लस 27 डिग्री एंड 3x माइनस 24 डिग्री, फाइंड करना है आपको x, ठीक है। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल मतलब हो गया बाहर का कोण, यानी बहिष कोण, ठीक है, बाह्य कोण भी बोलते हैं, तो वो दिया हुआ है, ठीक है। इस बार जो है एक्सटीरियर दिया हुआ है, इंटीरियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, ट्रायंगल आप बना लिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है कि आपको दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर का कोण, तो बहिष कोण। तो बहिष कोण कैसे बनेगा, जब आप साइड को आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप B को आप C के डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिए, फिर C को आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ाइएगा। जैसे आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं तो इसको भी आप इस डायरेक्शन में बढ़ाइएगा, फिर आप A को B के डायरेक्शन में ऐसे बढ़ाइएगा। तो इससे आप क्या देख पा रहे हैं, इससे आप बहिष कोण आपको मिलेगा, ये बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब बाहर वाला कोण। त्रिभुज में ये बहिष कोण दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बोलिए। पहला वाला है आपका कितना, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, ठीक है। सेकेंड वाला आपका दिया हुआ है कितना, 2x प्लस का 27 डिग्री, और थर्ड वाला आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3x माइनस का 24 डिग्री।
तो आप देख पा रहे हैं ये सब वही कोण क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ठीक है, या फिर x का मान निकालना है। चलिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तीनों जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसके हेल्प से आप तीनों इंटीरियर एंगल आप निकाल लीजिए, ठीक है। इंटीरियर एंगल कैसे आप निकालेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर इधर आपका एंगल अल्फ़ा है तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 माइनस अल्फ़ा होता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर पेयर के द्वारा। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर एंगल कोई दिया हुआ रहेगा तो उसका एडजेसेंट एंगल निकालने के लिए हम लोग 180 डिग्री में से उस एंगल को घटाते हैं, ठीक है। तो आप यही काम तीनों में कीजिएगा। तो एंगल ए का मान निकालिए, बोलिए एंगल ए का मान निकालना होगा, तो इसका एडजेसेंट एंगल आप घटा लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, तो 180 में से ऊपर वाला पोर्शन घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, बोलिए 3x प्लस का 5, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, तो 180, ठीक है, 180 माइनस 3x और माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट जब आप ओपन कीजिएगा, और माइनस 5 को आप घटा भी दीजिए डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 175 माइनस का 3x, आप लिखिएगा ना ऐसा, इसको ब्रैकेट खोलिएगा तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी तरह से इसमें आइए, एंगल बी का मान बताइए कितना होगा। इस एंगल बी का मान उसी तरह से आप 180 डिग्री में से घटाइएगा ये वाला एंगल, यानी कि बोलिए 2x प्लस का 27 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 180 डिग्री माइनस का 2x माइनस का 20, देखिए हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस 27, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, बोलिए कितना होगा, 10 में से 7 गया तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप घटा दीजिएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 10 में से 7 गया तो 3, है ना, और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 और ये 1, ठीक है, और माइनस का 2x, ये किसका मान आया, एंगल बी का मान आया, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाला ये है ना आपका एंगल सी, आप इसको निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, 180 डिग्री में से आप घटा लीजिएगा, कितना घटाइएगा 3x, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 3x माइनस का 24, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 180 डिग्री माइनस 3x और माइनस इंटू माइनस प्लस 24, है ना, आप लिखिएगा 180 डिग्री माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा आप जानते हैं प्लस होता है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए 180 डिग्री प्लस का 24, 180 और 20 200, है ना, 200 और 4, तो 204 माइनस का 3 इन होगा, देख लीजिए आप जोड़ के 180 और 24, 180 और 20 हो गया आपका 200 और 200 में 4 और, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज के यहाँ पे तीनों कोण जो इंटीरियर वाला है वो पता चल गया, अंदर वाला कोण पता चल गया, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप 180 डिग्री इन तीनों को जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो पहला वाला कोण कितना है बोलिए, आप लिख लीजिए, एज वी नो एंगल ए, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का मान बोलिए कितना है, 175 माइनस 3x, क्या है 175 माइनस का 3x, प्लस एंगल बी देखिए कितना है, एंगल बी है 153 माइनस 2x, 153 माइनस 2x, प्लस एंगल सी कितना है 204 माइनस 3x, है ना, क्या है 204 माइनस 3x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे आप, जो भी कांस्टेंट टर्म है आपको उसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके पास है ये टर्म 175, 153 और 204 जोड़िएगा, तो 5 3 8 और 8 और 4 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1 और ये हो गए 7 1 8, 8 5 13, 13 13 का 3 हाथ में रहा 1 1 1 2 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया
5। तो ये आ गया 532, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। और देखिए x वाला कौन है, 3x, 3 और 2 5x, है ना, 3 2 5 और 5 और 3 8x, यानी कि माइनस का 8x लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। और ये 180 डिग्री आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान हो गया ये। आप 8x का मान निकाल लीजिए। 8x के बराबर आप लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा राइट साइड में और ये इसको आप लेफ़्ट साइड में ले आइएगा। तो बोलिए आप क्या लिखिएगा, ये इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, समझ पा रहे होंगे आप। और ये आपका 180 जो है वो आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो मानिएगा कि लेफ़्ट साइड राइट साइड में है और राइट साइड लेफ़्ट साइड में है, मतलब एक ही लाइन में सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। और ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको घटा दीजिएगा। तो आ गया 8x बराबर 2 का 2 हो गया, 2 में से 0 गया 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया 5। उसके बाद ये बोलिए कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गया तो 3। अब जो है इसको काटिए 8 से, कितने बार में कटेगा बोलिए, 8 चको 32, 32 3 35, 3 और 2 8 चको 32, अगेन 4 बार में कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 44 डिग्री, ठीक है। तो x का मान आपका आ गया 44, ठीक है। x का कितना मान आ गया, 44, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर